हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही एक पार्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड सभी अलग अलग फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स एंड इंडियन आर्म्ड फोर्स, इन दोनों के बारे में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आईटीबीपी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही एक पार्ट है। तो आखिर ये आईटीबीपी क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में। आईटीबीपी, आईटीबीपीएफ यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये है क्या? तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। आईटीबीपी वाज रेज्ड ऑन 24 अक्टूबर। यहाँ पर आईटीबीपी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को, इंडिया चाइना वार के दौरान। जब यहाँ इंडियन चाइना वॉर चल रही थी, तब यहाँ आईटीबीपी का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। किसी एक पर्टिकुलर बॉर्डर को गाइड करने के लिए यहाँ पर आईटीबीपी का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। Presently, ITBP is deployed on border guarding duties from Karakoram Pass in Ladakh to Jaisapla in अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अभी की बात करें, तो यहाँ पर जो ITBP है उसे कहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है, तो उसकी ड्यूटीज यहाँ काराकोरम पास, जो कि लद्दाख में है, वहां से लेकर जासैप्ला अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर इस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, यहाँ की बॉर्डर्स पे, जिसने कम से कम 3488 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। ये इंडो चाइना बॉर्डर है। आईटीबीपी बॉर्डर आउटपोस्ट आर ऑफ द हाइट अप टू 18,750 फीट वेयर द टेम्परेचर डिप्स डाउन -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो आईटीबीपी बॉर्डर है, वहां तक पोस्ट की रहती है, जहां पर जो हाइट रहती है वो 18,750 फीट रहती है हाइट उसकी, और टेम्परेचर वहां का -40 डिग्री सेल्सियस तक डिप हो जाता है। वहां पर भी सोल्जर्स बॉर्डर पर रहते हैं, इतने कम टेम्परेचर, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी। द फोर्स इज ऑल्सो डिप्लॉयड फॉर एंटी नेक्सल ऑपरेशंस एंड अदर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज। यहाँ पर जो आईटीबीपी फोर्स है उसे एंटी नेक्सल ऑपरेशंस और बाकी कोई अगर इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसके लिए भी यहाँ तैनात किया जाता है। ITBP was initially raised under the Central Reserve Police Force. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंडर में आईटीबीपी काम करती है। ये सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत है। In 1992, Parliament enacted the ITBPF Act and the rules first framed in 1994. लेकिन यहाँ पर 1992 में पार्लियामेंट ने आईटीबीपीएफ एक्ट लागू किया था, जिसके तहत 1994 में इसके लिए रूल्स फ्रेम किए गए थे। अब यहाँ पर जो आईटीबीपी है, इसका मोटो लाइन क्या है? तो इसकी मोटो लाइन है शौर्य, धीरता और कर्मनिष्ठा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैलोर, स्टीडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। शौर्य, धीरता एंड कर्म निष्ठा। एट प्रेजेंट आईटीबीपी इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ 90,000 पर्सन। यानी कि यहाँ पर जो आईटीबीपी है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन चुकी है 90,000 सोल्जर्स के साथ। It primarily guards the 3,488 किलोमीटर लॉन्ग इंडो चाइना बॉर्डर। यानी कि यहाँ पर जो गार्डिंग्स की गई है बॉर्डर्स की, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ये 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इंडो चाइना बॉर्डर पर है, अलॉन्ग विद तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन फ्रॉम काराकोरम टू लद्दाख। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, डिस्कस किया कि काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये जैसे तक यहाँ पर
इस बॉर्डर को कंसिडर किया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ये इंडो चाइना बॉर्डर है। आईटीबीपी फोर्सेस आल्सो एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आईटीबीपी को कई ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिविल मेडिकल कैंप है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स है, यूएन पीस कीपिंग मिशन है पूरे विश्व में। तो इन सब इश्यूज में भी यहाँ पर आईटीबीपी का एक टास्क होता है। अब अगर हम करें वुमेन्स इन कॉम्बैट रोल इन आईटीबीपी, हाल ही में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, नेवी आर्मी, यहाँ पर कॉम्बैट रोल वुमेन्स को नहीं दिए जाते थे, कॉम्बैट पोजीशंस प्रोवाइड नहीं की जाती थी वुमेन उसको। लेकिन अभी अभी यहाँ आईटीबीपी द्वारा वुमेन्स को कॉम्बैट रोल्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। Women's officers joining the ITBP as officers have served in combat roles earlier as well. यहाँ पर महिलाओं को भी कॉम्बैट रोल आईटीबीपी में ज्वाइन करने के आदेश दिए गए थे। It was only in 2016 when the appointment of women as combat officers to the Central Armed Force Entrance Exam. ये सिर्फ अभी तक एक ही बार हुआ था, जब 2016 में एक वुमेन को यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पास करने के बाद अपॉइंट किया गया था कॉम्बैट रोल में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, और उसे अप्रूवल भी दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के स्टेटस के बारे में इंडियन आर्म्ड फोर्स में, तो वो क्या है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। हम यहाँ इंडियन आर्म्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। The Army, Air Force and Navy begins inducting women as short service commission, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की पोजीशन पर 1992 से यहाँ महिलाओं को अलाउ किया जा रहा था। पहली बार यहाँ महिलाओं को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए आदेश दिए गए थे, मेडिकल स्ट्रीम के अलावा। मेडिकल स्ट्रीम में तो यहाँ पर वुमेन्स रहती थी, लेकिन ऑफिसर पोस्ट पर नहीं होती थी। One of the turning point for women in the military came in 2015, लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया 2015 में भी, जब 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि वो फाइटर स्ट्रीम में भी महिलाओं को ले। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्रांट किया था कि वुमेन्स को एज अ परमानेंट कमीशन के तौर पर आर्मी में नॉन कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट्स में पोस्ट किया जाएगा, जैसे कि मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं वैसे फीमेल्स भी होंगी, लेकिन यहाँ भी नॉन कॉम्बैट की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर इस बात को रिजेक्ट किया था कि जो वुमेन्स हैं वो किसी फिजिकोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं उनकी कुछ, इस वजह से वो कॉम्बैट रोल ज्वाइन नहीं कर सकती, अदरवाइज उन्हें कई ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं। वुमेन्स ऑफिसर्स हैव बीन ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी, लेकिन यहाँ पर उन्हें परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी में मिल गई है, और जो 10 बेंचेस होती हैं वहां महिलाओं को भी रखा गया है। वुमेन्स आर नाउ एलिजिबल टू ऑक्यूपाई, लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी महिलाओं को ये अधिकार दे दिया गया है, वो एलिजिबल है कि वो कमांड अपॉइंटमेंट कर सकती हैं, जैसे कि मेल ऑफिसर्स करते हैं, और अब वो यहाँ कॉम्बैट रोल में भी अलाउ कर दी गई है, और हायर रैंक पर भी उन्हें प्रमोट किया जाएगा। In early 2021, Indian Navy deployed 4 women's officers. 2021 में जो इंडियन नेवी थी उसने भी यहाँ पर 4 महिला ऑफिसर्स को रखा हुआ था वारशिप के लिए। इंडियन एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रमादित्य, फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति में यहाँ पर महिलाओं को भी रखा गया, जो कि सिंस 1990 से चले आ रहे हैं। In May 2021, the Army inducted the first batch of women. मई 2021 में यहाँ आर्मी ने महिला का पहला बैच इंड्यूस्ड किया था कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ये पहली बार था जब महिलाएं नॉन ऑफिसर कैडर पोस्ट के लिए भी यहाँ पर मिलिट्री ज्वाइन कर रही थी। वुमेन्स आर स्टिल नॉट अलाउड इन द कॉम्बैट आर्म्स, लेकिन फिर भी यहाँ कॉम्बैट में कई ऐसे होते हैं जैसे कि इन्फेंट्री है, आर्मोर्ड कॉर्प्स हैं जहाँ महिलाओं को नहीं रखा जाता। ये उनके सेफ्टी पर्पस की दृष्टि से गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जा रहा है, इसीलिए यहाँ उन्हें नहीं रखा जाता। अदरवाइज यहाँ वुमेन्स किसी भी नजरिए से किसी भी चीज में पुरुषों से पीछे नहीं है। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर्मी, किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की बात करें हम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह महिलाएं
हैं और यहाँ पर उन्हें पोजीशन भी प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल बराबरी के अधिकार से। जैसे कि अगर आप बात करते हैं फाइटिंग प्लेन्स की, तो फाइटिंग प्लेन्स, फाइटिंग जेट, इनको भी महिलाएं उड़ा रही हैं, फाइटर फाइटर प्लेन भी महिलाएं उड़ा रही हैं। अगर हम आईटीबीपी के रेजिंग डे की बात करते हैं तो हर वर्ष यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का रेजिंग डे हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थी आईटीबीपी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने हमारी इस वीडियो में आज कवर किए हैं। इसके अलावा यहाँ आईटीबीपी में जो वुमेन कॉम्बैट पोस्ट दी गई है महिलाओं को, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि महिलाओं को आईटीबीपी में यहाँ कॉम्बैट पोस्ट भी प्रोवाइड की गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फॉलो करें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।